हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 14 मार्च से लेकर 20 मार्च तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियाँ होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 4 ऑफ कप्स एंड इंटेंसिटी। और देखिए, सबसे पहली बात, ये दोनों ही कार्ड्स एकदम से कॉन्ट्री एनर्जीज की बात करते हैं। जहाँ इंटेंसिटी का कार्ड बहुत इंटेंस इमोशंस, एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म रहने की बात करता है, अपने गोल, अपने मकसद को लेकर बहुत फोकस, कंसंट्रेशन के साथ एक्शन इनिशिएटिव्स लेने की बात करता है। वहीं 4 ऑफ कप्स का कार्ड चीज़ों से विड्रॉ करने की बात करता है, बैक सीट लेने की बात करता है, इमोशनली लो फील करने की बात करता है, एक फन, मज़ा, मस्ती, मिसिंग भी रहने की बात करता है। और देखिए, इन दोनों कार्ड्स को कंबाइन करें तो हो सकता है कि अगेन आप अपने गोल पे बहुत ही फोकस, कंसंट्रेशन के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन सरफेस लेवल के लिए ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। और देखिए, ये जनरल रीडिंग है तो यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि सिंपली आप इमोशनली बहुत लो फील कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी पीछे आपने मिस करी और आप बहुत ज़्यादा उसी पे ही फोकस कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि पास्ट की किसी चीज़ पे आप बहुत फोकस कर रहे हैं। और देखिए, जो चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं मैं आपको कह रही हूँ, लेकिन यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपने गोल, अपने मकसद पे फोकस करके आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है अगेन आपके सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस ऐसी हैं जिसके लिए आप इमोशनली लो फील कर रहे हैं और फिर से मैं कहूँगी उतने एक्शन, उतने इनिशिएटिव्स नहीं ले पा रहे हैं। और मैं आपको यही कहूँगी कैप्रिकॉन्स कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इन्हीं एनर्जीज में से आप अपने आप को निकालें। क्योंकि देखिए, जब किसी भी स्टेट ऑफ माइंड में बहुत टाइम तक हम रहते हैं तो उसी स्टेट ऑफ माइंड में हम बहुत डीप चले जाते हैं। और अगर वो पॉजिटिव है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो नेगेटिव है या फिर उसकी वजह से हम बहुत ग्रेट नहीं महसूस कर रहे हैं तो इसी स्टेट ऑफ माइंड को चेंज करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, इस चीज़ का ख्याल स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में इस वीक आप ज़रूर रखें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए डेथ, रिवर्स एंड गाइडेंस के कार्ड्स हैं। और देखिए, डेथ का कार्ड टैरो में कहीं एंडिंग और बिगनिंग की बात करता है, तो फिर से पर्सनल फ्रंट में किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके की एंडिंग बिगनिंग रहती हुई दिख रही है। और ये एंडिंग बिगनिंग सबके लिए डिफर रह सकती है, लेकिन डेथ रिवर्स का कार्ड कहता है कि आप इतना कंफर्टेबल इस एंडिंग, इस बिगनिंग के लिए नहीं महसूस कर रहे हैं। आप पुरानी चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, आप नई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए, मैं यही कहूँगी कैप्रिकॉन्स कि जितनी जल्दी आप पुरानी चीज़ों को लेट गो करेंगे, नई चीज़ों के लिए एक एक्सेप्टेंस लेकर आएंगे, उतनी ही जल्दी एक अच्छी एनर्जीज भी आप अपनी लाइफ में ला पाएंगे, उतनी ही जल्दी चीज़ों को भी आप आसान कर पाएंगे। क्योंकि क्या होता है ना, पुरानी चीज़ें भले ही हमें सर्व ना कर रही हों, लेकिन उनके साथ हमारी अटैचमेंट हो जाती है, उनके साथ हमारा एक कंफर्ट जोन हो जाता है और हम चाह के भी उनको लेट गो नहीं कर पाते हैं। और नई चीज़ें भले ही कितनी ही एक्साइटिंग हों, उनको हम पूरी तरीके से नहीं जानते हैं और इसीलिए कहीं किसी लेवल पे एक फियर रहता है, इसीलिए उतना कंफर्ट हम नहीं महसूस करते हैं। तो देखिए, जो भी रीज़न हो,
आप अगेन मैं कहूँगी इस एंडिंग को लेट गो करें, इस बिगनिंग को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करें, क्योंकि ये एंडिंग बिगनिंग हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है और हर दम हर पल ये एंडिंग ये बिगनिंग हमारी लाइफ में हो रही होती है और ये इतनी सटल लेवल पे हो रही होती है कि इसको हम देख नहीं पाते हैं। जैसे कि देखिए हर दिन दिन एंड हो रहा है, नया दिन शुरू हो रहा है और हम खुद को भी देखें तो देखिए कैसे हम छोटे से बड़े होते हैं, जहाँ पे हमारे कपड़े छोटे होते हैं, हमारे शूज़ छोटे होते हैं और कितनी आसानी से हम उनको लेट गो करते हैं, क्योंकि डीपर लेवल पे हमें पता होता है कि जो जूता हमें छोटा हो गया है उसको हम ज़बरदस्ती पहनना चाहेंगे तो हमारे पैर में दर्द होगा, हम उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएंगे और फिर से देखिए इसीलिए हम उसको लेट गो भी करते हैं। और इसी तरीके से इस वीक कोई भी चीज़ जो आपको सर्व नहीं कर रही है, कोई भी चीज़ जो आपको परेशान कर रही है, उसको ज़रूर आप लेट गो करें और नई चीज़ों को आप वेलकम करें। और देखिए डीपर लेवल के लिए गाइडेंस का कार्ड कहता है इसी वजह से या अदरवाइज भी या तो आप किसी से गाइडेंस काउंसलिंग एडवाइस ले रहे हैं या फिर किसी को आप गाइडेंस काउंसलिंग एडवाइस दे रहे हैं और अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप गाइडेंस को किसी भी लेवल पे रेजिस्ट कर रहे हैं, काउंसलिंग को किसी भी लेवल पे रेजिस्ट कर रहे हैं तो इसको ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि गाइडेंस अंधेरे कमरे में रोशनी की तरह होती है। जैसे जब भी आप किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं जहाँ पे आपको कुछ भी नहीं नज़र आ रहा होता है तो सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? जाहिर सी बात है आप लाइट ऑन करते हैं और जैसे ही आप लाइट ऑन करते हैं हर चीज़ आपको बहुत क्लियरली दिखने लगती है, आप बहुत आसानी से अपना काम कर पाते हैं। लेकिन जब किसी भी वजह से इस लाइट को आप ऑन नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं तो आपको ठोकर लगती है, आप गिरते हैं। और ऐसे ही लाइफ में इस ठोकर को अगर हम अवॉइड करना चाहते हैं, इस गिरने को हम अवॉइड करना चाहते हैं तो जिस भी चीज़ को लेकर हमें पूरी तरीके से नॉलेज नहीं है, समझ नहीं है, उसी से ही रिलेटेड जब हम गाइडेंस लेते हैं, काउंसलिंग लेते हैं तो हम अपनी लाइफ में चीज़ों को आसान करते हैं। हम अगेन मैं कहूँगी इस गिरने को, इस ठोकर लगने को अवॉइड कर पाते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल इस वीक कैप्रिकॉन्स आप ज़रूर रखें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए नॉट फॉर यू का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि हो सकता है किसी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा इस वीक डिज़ायर कर रहे हैं और कहीं आपको लग रहा है कि इस चीज़ को आप नहीं पा सकते हैं। और ये देखिए सबके लिए डिफ़र हो सकती है, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ हो सकती है, या फिर से मैं कहूँगी कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको आप बहुत क्रेव कर रहे हैं, बहुत डिज़ायर कर रहे हैं और वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है। और यहाँ पे नॉट फॉर यू का कार्ड कहता है कि यकीन मानिए ये चीज़ आपके लिए है ही नहीं और इस चीज़ को अगर आप पा भी लेंगे तो फ्यूचर में कहीं एक हैप्पीनेस, एक जॉय आप नहीं महसूस करेंगे, या फिर फ्यूचर में इसी चीज़ की वजह से एक परेशानी आपकी लाइफ में आ सकती है। क्योंकि क्या होता है ना कैप्रिकॉन्स, हम एक लिमिट तक देख पाते हैं लेकिन यूनिवर्स बियॉन्ड देख पाते हैं। तो देखिए इस वीक आप यूनिवर्स पे कंप्लीट ट्रस्ट करें, सरेंडर मोड में रहें और जो चीज़ आपको नहीं मिल रही है उसको आप लेट गो करें। एंड चक्रा से आप लोगों के लिए थ्रोट चक्रा का कार्ड है और इसके हिसाब से ब्लू टर्कोइज कलर्स आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।